वैसे तो यूई के अंदर कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद है जो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की सुविधा देते हैं। दोस्तों अगर आप यूई के अंदर रहती है या फिर यूई के अंदर करंट सिचुएशन में आप किसी भी लिस्टेड या फिर नॉन लिस्टेड कंपनी के अंदर आप काम कर रही है और अपना डिजिटल तरीके से अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहती है, जिसके लिए आपको ब्रांच में ना जाना पड़े और साथ ही साथ आपको सभी बैंकिंग सुविधाएं वो भी देखने को मिल जाए, तो दोस्तों ऐसे में आप अल मरिया कम्युनिटी बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल के साथ जानकारी बताऊंगा कैसे आपको 2026 के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना है, और यदि आप अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करते तो मिनिमम बैलेंस आपको कितना मेंटेन यहाँ पे करना होगा, और यदि आप मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन नहीं कर पाते इनकेस तो ऐसे में क्या क्या चार्जेस है वो लगने वाले हैं, तो सब कुछ डिटेल के साथ जानकारी बताऊंगा। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप हमसे कुछ ही पूछना चाहते हैं, आपके मन में किसी भी तरह को भी सवाल है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, हम 100% आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेल दोस्तों अभी मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर कोई भी वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च बॉक्स के अंदर जस्ट टाइप करेंगे अल मरिया कम्युनिटी बैंक, इतना यहाँ पे सर्च करेंगे तो अल मरिया कम्युनिटी बैंक की ये वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। तो इस वाले वेबसाइट को यहाँ पे जस्ट आप ओपन करेंगे, इस 3 डॉट वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप 3 डॉट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, पर्सनल वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, अकाउंट्स वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कई तरह के अकाउंट देखने को मिल जाए, जैसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट ओपन करना चाहती है। तो अभी यहाँ पे करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट है, इस वाले सेक्शन पर जस्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे बोला है कि अगर अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करते तो 24/7 आपको यहाँ पे अकाउंट को ओपन करने की सुविधा देखने को मिल जाएगी। डिजिटली आपको सभी बैंकिंग सुविधाएं वो यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इंस्टेंट सिक्योर अगर आप पेमेंट वगैरह लेना चाहते तो इस अकाउंट के अंदर आप ले सकते हैं यूई के अंदर एम बैंक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। पूरी तरीके से ये अकाउंट आपका पूरी तरीके से सुरक्षित होने वाला है, और यहाँ पे कुछ ही टैब्स के अंदर आप यहाँ पे एम बैंक के एप्लीकेशन के माध्यम से अपना अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास में यूई पास का होना जरूरी रहेगा। ईजिली यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं अपने फाइनेंस को, जिसमें कि आप अकाउंट बैलेंस चेक करना हो गया या फिर अपने खर्चों को ट्रैक करना हो गया, बिल पेमेंट करना हो गया, अगर आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह लेना चाहते हैं तो ऐसे में भी आप इस अकाउंट के माध्यम से इसका लाभ ले सकते हैं, और ये सब कुछ अपने यूई के मोबाइल नंबर के माध्यम से आप यहाँ पे कर पाएंगे। अकाउंट को ओपन होने के बाद आपको कई तरह के यहाँ पे डेबिट कार्ड वो भी देखने को मिल जाएगी, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड अकाउंट, जिसके अंदर आपको अलग अलग बेनिफिट्स है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अकाउंट को ओपन करने के जो स्टेप्स है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए बोला गया कि अगर अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो ऐसे में आपको ऐप स्टोर से या फिर गूगल प्ले स्टोर से आपको एम बैंक की एप्लीकेशन है उसे यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। यूई पास जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से अपने अकाउंट की डिटेल को वेरीफाई करना होगा, और देन आपको अपने जो स्टेप्स होते हैं उनको कंप्लीट करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे उनको यहाँ पे जस्ट कंप्लीट करना होगा, और जैसे आपके स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो देन आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाता है। अकाउंट को ओपन करने में सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मिनिमम बैलेंस की बात करो तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा यूई के अंदर आपको यहाँ पे कई सारे ब्रांच है वो आपको यूई के अंदर इसकी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे बोला है कि अगर आप डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते तो डेबिट कार्ड भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप गूगल पे पे भी इस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सैमसंग पे पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे अमेजोन पे वगैरह पर अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर नून एप्लीकेशन पर इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐसे में भी इस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पे अकाउंट को ओपन करने के लिए यहाँ पे गैस स्टार्ट करके एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस वाले सेक्शन पर जस्ट आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि आप ऐप स्टोर से इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, फिर गूगल प्ले स्टोर से या फिर हुआई स्टोर से अपना यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर को मैं जस्ट क्लिक करूँगा तो अब आप इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट किए जाएंगे। एम बैंक यूई एप्लीकेशन है ये वाली देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसकी अन्य एप्लीकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी। वर्तमान समय में इस एप्लीकेशन को 5 लाख से भी अधिक लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है और 4.4 की रेटिंग मिली हुई है। 18,000 से भी अधिक लोगों ने इस एप्लीकेशन को रिव्यू किया हुआ है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे बोला है कि अगर अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन करती है तो यहाँ पे कई सारी सर्विस है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आप ऑर्डर कर सकते हैं अपने कार्ड को। इसके अलावा ऑनलाइन तरीके से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं मनी तो वो सुविधा भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और सबसे खास बात ये देखने को मिल जाएगी यूई के अंदर, अगर आप इस अकाउंट को ओपन करेंगे लाइफ टाइम ये आपका अकाउंट है, फ्री आपका अकाउंट होने वाला है। मिनिमम बैलेंस वो मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती और किसी भी तरीके से आपसे चार्ज है वो नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पे आपको सैलरी ट्रांसफ़र है वो भी यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं होती।
ठीक है। और यहाँ पे अमेज़न पे यानी कि एप्पल पे हो गया, गूगल पे हो गया, सैमसंग पे हो गया। तो इस पर यहाँ पे मिलने वाले फ्री वर्चुअल जो एम बैंक का जो डेबिट कार्ड को होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप यहाँ पे अकाउंट को ओपन करने से पहले बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे फिजिकल कार्ड लेंगे, ठीक है, अकाउंट को ओपन करते दफ़ा, तो 26.25 दिरहम का यहाँ पे चार्ज है वो लगने वाला है। और अर्ली सेटलमेंट अगर आप अपना अकाउंट यहाँ पे करेंगे तो 105 दिरहम का चार्ज है वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे वर्चुअल कार्ड लेंगे तो ऐसे में कोई भी चार्ज नहीं है, फिजिकल कार्ड लेंगे तो 26.25 दिरहम का चार्ज है वो लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करते तो सब में यहाँ पे फिजिकल कार्ड ले लेते हैं और बाद में 26.25 दिरहम में वो माइनस रहता है। तो इसलिए रहता है यहाँ पे कि भाई अगर आप फिजिकल कार्ड लेंगे तो ऐसे में वो चार्ज लगेगा, ठीक है। अनलिमिटेड बेनिफिट्स है यहाँ पे आपको मिलते हैं एम बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसे भी आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो एक ही टैब में कर सकते हैं, तिलास, डियो या फिर अन्य किसी भी तरीके का आप फाइन वगैरह पेमेंट करना चाहते हैं गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट किसी भी कंपनी का, तो ऐसे में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे माइनर अकाउंट ओपन करने की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। कार्डलेस कैश विड्रॉल आप एटीएम के माध्यम से यहाँ पे कर पाएंगे। और यहाँ पे कैश डिपॉजिट करने के लिए आप अल अंसारी एक्सचेंज या फिर लुल्लू एक्सचेंज या फिर रैदा अल अंसारी एक्सचेंज या फिर लारी एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ पे कैश डिपॉजिट करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं कैश मशीन के माध्यम से। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने सब चीज़ बता दी इस अकाउंट से जुड़ी हुई। अब यहाँ पे अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना होगा अपने डिवाइस के अंदर। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं, अब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से होम पेज पर आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा, ओपन एन अकाउंट वेरीफाई योर अकाउंट। इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपको साइन अप विद यूई पास है, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा आप गोल्डन वीजा के माध्यम से भी यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अभी हम यहाँ पे फर्स्ट वाला जो सेक्शन है साइन अप विद यूई पास है, इस वाले सेक्शन पर जस्ट क्लिक करेंगे। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा अपने आप को। इसके बाद आपको अपनी एक सेल्फी है वो लाइव लेनी होगी, अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी होगी और अकाउंट सेक्शन से आपको सेविंग अकाउंट है वो यहाँ पे चूज करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप पे रजिस्टर वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, परमिशंस को अलो करेंगे और आप यूई पास के माध्यम से आपको अपनी डिटेल को वेरीफाई कर लेना होगा। जैसे आप यूई पास एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो अलमरिया कम्युनिटी बैंक का जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला सेक्शन होता है ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और सेंड डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। आपकी एमडीटी आईडी है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और कंफर्म रिक्वेस्ट वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देना होगा। अब आपकी सभी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है। आप नीचे तरफ आपको सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। पहला जो स्टेप है रजिस्टर्ड वाला वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आपको सेकंड स्टेप के अंदर आपको अपनी लाइव सेल्फी वो लेनी पड़ेगी। सेल्फी लेते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको टोपी पहने हुए नहीं होना चाहिए। अगर आप सन ग्लासेस लगाते तो सन ग्लासेस भी आपको नहीं लगानी है और वेल लाइटिंग कंडीशन है वो भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना है। नीचे स्टार्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और एक सर्कल आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको जस्ट अपना फेस है उस सर्कल के अंदर लेके जाएंगे तो देन आपको अपना फोटो है लाइव यहाँ पे कंप्लीट आपको एक लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। जैसे आपका फोटो कैप्चर हो जाता है तो सेकंड स्टेप भी आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों थर्ड स्टेप के अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल वो आपको एंटर करनी होगी, जिसके लिए यहाँ पे पर्सनल डिटेल वो एंटर करने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप इंडिया से है, पाकिस्तान से है, नेपाल से है, बांग्लादेश से है, फिलीपीन से, युगांडा से है, तो जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो वो आप एंटर करेंगे। और यूएई के अंदर किस लोकेशन पर रहते हैं यानी किस टाइम से रह रहे हो तो वो आप एंटर करेंगे। मैरिटल स्टेटस से आप चूज करेंगे, आप सिंगल है मैरिड है वो आप चूज करेंगे। आपके कितने बच्चे हैं तो वो आप एंटर कर लेंगे, ठीक है। मंथली एक्सपेंसेस चूज करेंगे कि आपके कितने मंथली एक्सपेंसेस हो जाते हैं, महीने में कितना खर्चा आप यहाँ पे कर लेते हैं। अगर आप इसी नंबर को आप यहाँ पे कस्टमर आईडी बनाना चाहते हैं तो ये वाले सेक्शन को चूज करेंगे, अन्यथा नो वाले सेक्शन पर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और अपना अदर नंबर है वो यहाँ पे आप एंटर कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप ये जैसे आप ये सभी डिटेल एंटर कर लेते हैं, अब यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे फैक्चर सीआरएस डिक्लेरेशन फॉर्म में ये पूछी जाएगी कि क्या आप अदर कंट्री के अंदर टैक्स पे करते, तो इस वाले सेक्शन को भी नो क्लिक करेंगे। और मल्टीपल सिटीजनशिप है वो भी नहीं है आपके पास तो नो वाले सेक्शन दोनों को आप नो सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। जो नीचे की तरफ आपको टर्म्स एंड कंडीशन है इस एग्री वाली सेक्शन पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी इंप्लॉयमेंट की डिटेल होती है वो आपको एंटर करना होगा। जैसे कि आप काम क्या करते हैं, आप एक सैलरी पर्सन है, एम्प्लॉयड व्यक्ति है, आप किस टाइप का काम कर रहे हो वो आप एंटर करेंगे। जॉब का टाइटल एंटर करेंगे, मंथली सैलरी से आपको 1000 दिरहम है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। आपने कब से यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया है यूएई के अंदर तो वो डेट यहाँ पे एंटर करेंगे।
नेम ऑफ एम्प्लॉय यानी कि अपना नाम है यहाँ पे एंटर करेंगे। आप यहाँ पे एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड का भी यहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है वो आप एंटर करेंगे, और आपका जहाँ पे भी अभी आप काम कर रही है, जहाँ पे भी आपकी कंपनी है, उसका एड्रेस है वो फुलफिल यहाँ पे एंटर कर लेंगे। तो ये सभी डिटेल एंटर करने के बाद अब नीचे इधर आपको कंटिन्यू वाला बटन है, इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे आपको रेजिडेंस एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर करना होगा। दोस्तों अगर आप रेजिडेंस एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे और आप फिजिकल कार्ड लेंगे तो इसी एड्रेस पर आपको जो फिजिकल कार्ड होता है एम बैंक का वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रेजिडेंट टाइप से चूज करना होगा कि आपका घर है या फिर ऑफिस है, वो आप एंटर करेंगे। बिल्डिंग का नेम एंटर करेंगे, ठीक है, नंबर एंटर करेंगे, स्ट्रीट नेम एंटर करेंगे। जिस भी एमिरेट्स में रहते हैं, चाहे आप अबू धाबी के अंदर रहते हो, दुबई के अंदर रहते हो, शारजा के अंदर रहते हो, अजमन के अंदर रहते हो, तो जिस भी आप एमिरेट्स में रहते हो वो आप एंटर करेंगे। सिटी एंटर करेंगे, जो भी आपकी नियरेस्ट लैंडमार्क है वो आप एंटर करेंगे और कंटिन्यू वाले बटन पर आपको जस्ट क्लिक कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे पूछा गया कि आप किस तरह की सर्विस लेना चाहते हैं, जैसे कि सैलरी, बिजनेस, सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, इनकम, गिफ्ट्स हो या फिर अदर। तो आपने किस पर्पज़ के लिए इस अकाउंट को ओपन किया। यदि आप सैलरी वगैरह लेना चाहते हो तो सैलरी चूज़ करेंगे, अन्यथा अगर आप सेविंग्स वगैरह करना चाहते हो सेविंग्स यहाँ पे चूज़ करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नन वाले सेक्शन पे है तो नन वाले सेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, फर्स्ट वाले सेक्शन को चूज़ करेंगे और आई एक्सेप्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अकाउंट टाइप्स करके सेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कई सारे अकाउंट देखने को मिल जाएंगे जिसके आपको अलग बेनिफिट्स देखने को मिल जाएगा। जैसे कि फर्स्ट नंबर पर आपको सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि अगर आप अपना डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पे रखें तो कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको स्मार्ट अकाउंट देखने को मिल जाएगा, जो कि लाइफ टाइम आपको फ्री अकाउंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप माइनर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए तो थर्ड नंबर पर ये अकाउंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपने पैसों को यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे और ज़्यादा आप यहाँ पे पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप डिपॉजिट अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक फिक्स डिपॉजिट की तरह आपका काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी छोटे छोटे गोल्स होते हैं उसको पूरा करना चाहते हैं तो ऐसे में डिपॉजिट अकाउंट आपकी हेल्प करेगा। बाकी अभी यहाँ पे हम सेविंग अकाउंट है इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि मेंबरशिप के लिए, तो यहाँ पे जो गोल्ड मेंबरशिप है वो बिल्कुल फ्री रहेगी। तो फर्स्ट वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो दोस्तों यहाँ पे आपको कंग्रेचुलेसन का मैसेज है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपकी डिटेल है वो रिव्यू के अंदर चली जाती है और आपके अकाउंट को एक्टिवेट होने में अब 2 दिन का टाइम लगेगा। अगर बैंक अन्य डॉक्यूमेंट की मांग करेगा तो इसके लिए आपको ईमेल पर बता दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी और जो आईबीएन नंबर होता है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे डन वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे जैसे आप डन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कार्ड को ऑर्डर करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे जो भी आप कार्ड पर नाम चाहते हो वो नाम एंटर करेंगे। अपना अकाउंट के अंदर यहाँ पे सेविंग अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और रिक्वेस्ट कार्ड है इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, अब आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर लेंगे सक्सेसफुली और यहाँ पे डेबिट कार्ड वाले सेक्शन पर क्लिक करके अब यहाँ पे आपको टाइटेनियम डेबिट कार्ड वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक्टिवेट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और अपने यहाँ पे जो डेबिट कार्ड है उसे यहाँ पे आप एक्टिवेट कर लेंगे। दोस्तों अब यहाँ पे ना आपको 26.25 दिरहम में माइनस देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आपने जो फिजिकल कार्ड है वो ऑर्डर किया है तो उसका यहाँ पे चार्ज है वो आपसे लिया जाएगा। बाकी अगर आपको यहाँ पे फिजिकल कार्ड की जगह अगर आप यहाँ पे जो नॉर्मली आपको ई जो डेबिट कार्ड होता है, ठीक है, डिजिटल जो कार्ड होता है उसके माध्यम से अगर आप यहाँ पे अकाउंट को ओपन करते हैं आगे स्टेप्स को फॉलो करते हुए, तो ऐसे में ये 26.25 दिरहम है वो आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो इन बातों का आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। तो दोस्तों इन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपना सेविंग अकाउंट है यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा और इस अकाउंट को आप यूई के अंदर आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। यदि दोस्तों इस अकाउंट को ओपन करने में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आई है या फिर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, हम 100% आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।